लंबासा में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी सफरनामा ए फिजी में लिखते हैं कि शाम 4:30 बजे फिजी एयर का छोटा सा विमान हमें सुवा से लंबासा ले जाने के लिए रवाना हुआ। फिजी के द्वीपों को अल्लाह ताला ने प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता से मालामाल किया है और ऊपर से जमीन को देखें तो वह हरियाली और फूलों की क्यारियों से भरी नजर आती है। कुछ ही पलों में जहाज वीती द्वीप को पार करके समुद्र में दाखिल हो गया। प्रशांत महासागर का यह क्षेत्र छोटे छोटे सरसब्ज द्वीपों से भरा हुआ है और इसकी सुंदरता में उन झेर ए आब समुद्री चट्टानों रीफ्स ने चार चांद लगा दिए हैं जो रंग बिरंगे पत्थरों पर आधारित हैं। ये चट्टानें हालांकि पानी के अंदर हैं, लेकिन समुद्र की सामान्य गहराई से बहुत ऊंची होने के कारण पारदर्शी पानी के नीचे साफ महसूस होती है। इन चट्टानों में बहुत से कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं जो फिजी के उद्योग और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके विभिन्न रंग पानी पर बिखरे हुए नजर आते हैं। विशेष रूप से हवाई जहाज की नीची उड़ान से उनका दृश्य बहुत ही सुंदर मालूम होता है। लगभग 40 मिनट का यह हवाई सफर बहुत सुखद और दिलचस्प था। 5 बजे के बाद हम लंबासा के छोटे से हवाई अड्डे पर उतरे। यह फिजी के दूसरे बड़े द्वीप वनुआ का सबसे बड़ा शहर है। इसे अंग्रेजी में लबासा लिखा जाता है, मगर उच्चारण लंबासा किया जाता है और हिंदुस्तानी सज्जन कहते हैं कि यह शहर वास्तव में लंबासा है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई के मुकाबले में ज्यादा है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर बांग्लादेश के सिलहट और चटगांव से मिलता जुलता है। हालांकि आबादी वहां के मुकाबले में बहुत कम होने के कारण यह साफ सुथरा और खुला है। इसी शहर में वह मदरसा अरबिया इस्लामिया स्थित है, जिसमें दौरा ए हदीस के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। यह मदरसा शहर की खूबसूरत केंद्रीय मस्जिद के परिसर में स्थित है। यहां लंबासा मुस्लिम लीग के तत्वावधान में मकतब तो पहले से चला आ रहा था। कुछ साल पहले बांग्लादेश के मौलाना गुफरान साहब को आमंत्रित किया गया, जो जामिया तुल उलूम अल इस्लामिया बनौरी टाउन के स्नातक आलिम हैं। अल्लाह ताला ने उनसे एक नियमित मदरसे की नींव रखने की सेवा ली। उन्होंने ही बांग्लादेश से मौलाना जाफर साहब और मौलाना कमर उज जमा साहब को बुलाकर यहां इस्लामी विज्ञान की मानक शिक्षा का प्रबंध किया। माशा अल्लाह, यह देखकर प्रसन्नता हुई कि ये तीनों विद्वान अत्यंत योग्य और सक्षम शिक्षक हैं, जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बच्चों पर मेहनत करके उन्हें मानक धार्मिक शिक्षा से सुसज्जित करने की सराहनीय सेवा की है। मैंने छात्रों का जायजा लिया तो इन शिक्षकों की मेहनत का अंदाजा हुआ। इन सज्जनों को दिन रात छात्रों की शिक्षा और दीक्षा में शिक्षकों की कमी के कारण व्यस्त रहना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का यह फल दिया कि मदरसे से हाफिजों की एक बड़ी संख्या तैयार हो चुकी है और अरबी व इस्लामी शिक्षा के छात्रों का एक समूह दौरा ए हदीस के लिए तैयार है। 8 जनवरी को असर के बाद से ईशा तक दौरा ए हदीस के उद्घाटन समारोह की घोषणा हो चुकी थी। क्षेत्र के मुसलमान समूह दर समूह इस सभा में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए। असर से मगरिब तक मदरसे में छात्रों की गतिविधियों का दिलचस्प प्रदर्शन दर्शकों के सामने पेश किया गया और मगरिब के बाद दौरा ए हदीस बल्कि हर दर्जे की एक एक किताब का उद्घाटन मेरे सामने इबारतें पढ़ने से किया गया। सभी छात्रों ने इबारतें सही पढ़ीं। फिर लगभग 1.5 घंटे मैंने अपनी बातें पेश कीं, जिन्हें उपस्थित लोगों ने ध्यान से सुना। बाद में यहां के लोगों ने बताया कि लंबासा में शायद इतना बड़ा मुसलमानों का जमावड़ा इसके पहले नहीं हुआ था। उपस्थित लोगों में उच्च शिक्षित व्यक्ति भी शामिल थे और उनमें से कुछ ने अपनी इस प्रतिक्रिया का इजहार किया कि उनके मन में लंबे समय से जो सवाल और शंकाएं घूमती थीं, आज के बयान से अल्लाह ताला के फजल से उनमें से बहुतों का जवाब मिल गया। प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित, क्योंकि धार्मिक शिक्षा का कोई पूर्ण संस्थान मौजूद नहीं है, इसलिए इस मदरसे में दौरा ए हदीस की शिक्षा का आरंभ निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है, जिससे क्षेत्र के मुसलमानों को इंशा अल्लाह बहुत लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
अल्लाह ताला इस मदरसे को और अधिक उन्नति प्रदान करें और यहां से दीन के सच्चे सेवक पैदा करें जो क्षेत्र की धार्मिक जरूरतों को पूरा कर सकें। आमीन। रविवार 9 जनवरी का दिन भी लंबा सा ही में गुजरा, जिसमें महिलाओं की एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया गया और मदरसे के शिक्षकों व छात्रों की एक विशेष बैठक भी हुई। साथ ही मदरसे के पाठ्यक्रम और व्यवस्था के बारे में परामर्श हुआ। सोमवार 10 जनवरी का कार्यक्रम हमारे मेजबानों ने इस तरह व्यवस्थित किया था कि इसमें फिजी के विभिन्न शहरों में प्रवचन की सभाएं भी हो जाए और उनके देखने योग्य पर्यटन स्थलों की सैर भी हो सके, जिनमें इंटरनेशनल डेट लाइन भी शामिल थी। चुनांचे हम फज्र के तुरंत बाद सड़क के रास्ते वनुआ द्वीप के एक और शहर सावसाव के लिए रवाना हुए, जो लंबासा से दक्षिण पूर्व में लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पूरा रास्ता अत्यंत हरा भरा और सुंदर पहाड़ों पर से उतरता चढ़ता गुजरता है, जहां नजर की सीमा तक हरियाली और फूलों से लदे हुए जंगल फैले हुए हैं। यहां आम के पेड़ अपने आप उगे हुए हैं। जनवरी का महीना यहां गर्मी का है, इसलिए ये पेड़ आमों से लदे हुए थे। नारियल और देवदार के पेड़ों ने पहाड़ों पर सीढ़ियों जैसा नजारा बनाया हुआ था और पहाड़ों की बीच की वादियां विभिन्न प्रकार के फलों और फूलों से भरी हुई थीं। यहां का मौसम भी अपेक्षाकृत ठंडा था,